नमस्कार, स्वागत है आपका अयोध्या के लिए विशेष मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। और जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग वीडियोस में, ये शॉर्ट्स हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं और देश दुनिया में तमाम जगहों पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राम मंदिर और प्रभु राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की चर्चाएं जमकर हो रही हैं। और पूरा कह सकते हैं इंटरनेट राममय हो गया है और उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा देश राममय हो गया है। तो आइए जानते हैं 22 जनवरी के दिन अयोध्या में किस तरह का मौसम हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अगर मौसमी सिस्टमों की, तो कोई ऐसा मौसमी सिस्टम फिलहाल नहीं है जो अयोध्या की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, जिसके चलते अयोध्या में बारिश की संभावनाएं बन रही हो। मेट डिपार्टमेंट के अनुसार अगर हम बात करें सूर्योदय और सूर्यास्त की, तो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो अनुमान है, जो संभावनाएं हैं, उसमें आप देख सकते हैं सूर्योदय सुबह 6:50 और सूर्यास्त शाम 5:34 के आसपास होगा। और बारिश की उम्मीद आज बिल्कुल नहीं है, ये आज की स्थिति है। और चंद्रोदय चंद्रास्त की स्थिति देख सकते हैं 1:35 पर, और रात यानी कल सुबह भोर में 3 बजे चंद्रास्त होगा। और तापमान की अगर हम स्थिति देखें तो आज और कल में दोनों दिन अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है, 21-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है, 21 डिग्री सेल्सियस या हो सकता है 20 तक ही रहे। और न्यूनतम तापमान 8 और 9 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। ये 22 जनवरी के लिए अनुमान है, 22 जनवरी रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी कल जो न्यूनतम तापमान रहेगा अयोध्या में, पवित्र पावन नगरी में, जहां जिस जगह पर कल 22 जनवरी के दिन पूरे संसार की नज़रें होंगी। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि अद्भुत समय है, बहुत ही विलक्षण समय है, जिस समय को इतिहास में एक अलग स्थान मिलेगा, एक अलग जगह मिलेगी। क्योंकि भगवान राम के जन्म स्थान पर स्थापना होना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होना, ये निश्चित तौर पर अलौकिक है, अद्वितीय है। और ऐसी घटना कभी संसार में मुझे लगता नहीं कि हुई होगी और होगी। तो ये दिन बहुत ही अनूठा है, अनोखा है, बहुत ही विलक्षण है। इस दिन जो सुबह का तापमान रहेगा 8 डिग्री और 9 डिग्री के बीच रहेगा। दिन का तापमान दोपहर में 2 से 4 बजे के बीच में तकरीबन 18, 19, 20 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। 21 डिग्री का अनुमान है 2:30 बजे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 21 डिग्री तक जाएगा। हालांकि कल यहाँ पर हवा रहेगी, और हवा रहेगी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की। यहाँ पर आप देखें, अगर हम बात करें 8:30 से 11:30 के बीच में, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवा या पूर्वी, और उसके बाद दोपहर में थोड़ा सा चेंज हो रही है, 11 बजते ही पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा चलनी शुरू होगी। यानी हवा का रुख थोड़ा सा बदलेगा, और हवा का रुख जैसे ही बदलेगा तो जो धूप है उसके असर को कह सकते हैं कि हवा कम कर देगी, या धुंध थोड़ी सी दिखाई देने लगेगी, जिसकी वजह से धूप का असर कम हो जाएगा, तो ज़्यादा राइज नहीं हो पाएगा टेम्परेचर। और कह सकते हैं कि 20 के नीचे ही बना रहेगा, 21 तक जाना संभव नहीं लगता है। हो सकता है कि 20 के नीचे ही बना रहे। और बारिश पूरे समय में आप देखें, 21 जनवरी आज रात 11:30 बजे का है, कल सुबह मध्य रात्रि के बाद 2:30 बजे का बारिश नहीं है, और किसी दिन भी बारिश यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। कल सुबह के समय कोहरा ज़रूर छाने की संभावना दिख रही है। सुबह 22 जनवरी के दिन सुबह के समय कोहरा होने के चलते 100 से 500 मीटर के बीच विजिबिलिटी रहने की आशंका हो सकती है। आज घना कोहरा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए, आज बहुत घना कोहरा नहीं था, कोहरा था लेकिन धीरे धीरे छटने लगा है। ये अयोध्या का है रीजन, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई घना कोहरा अभी फ़िलहाल ना तो अभी बहुत ज़्यादा है और ना ही सुबह बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे छटने लगा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अनुमान ये है, आशंका ये है कि कल सुबह काफ़ी ज़्यादा कोहरा यहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से दृश्यता कम रहेगी। तो जो वीवीआईपीज़ आए हुए हैं, या जो लोग अयोध्या मंदिर में पहुंचने वाले हैं सुबह के समय, आसपास के क्षेत्रों से जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जिनको वहां पर तैनात किया गया है, कह सकते हैं कि सेवा के कार्य देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा
ये कोहरा चैलेंजिंग हो सकता है। तो थोड़ा-सा आपको टाइम लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपका पहुँचने का समय यहाँ पर 7 बजे है और आपको लगता है कि आप अपने स्थान से आधे घंटे में पहुँच जाएँगे, तो आप मान के चलिए कि आपको 45 मिनट लग सकता है, क्योंकि गाड़ी की रफ़्तार कम हो सकती है। और वीआईपीज़ को भी लेकर आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, वाहन हैं, उनको आने में दिक्कत हो सकती है। और ज़ाहिर-सी बात है, प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जब दिल्ली से उड़ान भरेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि जो अनुष्ठान होना है, उस समय से पहले उन्हें पहुँचना है और उस समय कोहरे के कारण जो अयोध्या का वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, नया-नया हवाई अड्डा बना है, जो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक कहानी है, उसको कह सकते हैं कि उसका नया अध्याय लिखने में इस हवाई अड्डे और पूरी अयोध्या नगरी की बहुत बड़ी भूमिका आने वाले वर्षों में होने जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक पिछड़े राज्यों में से गिना जाता है, लेकिन अयोध्या नगरी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो यहाँ पर अयोध्या में लैंड करने से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी या कुछ और भी वीआईपीज़ पहुँचेंगे, उस दौरान उनके वहाँ पर लैंड करने से पहले कोहरा थोड़ा-सा विज़िबिलिटी कम होने की वजह से कोहरा बाधक बन सकता है हवाई जहाज़ों के परिचालन में और साथ ही साथ हवाई अड्डे से मंदिर स्थल तक पहुँचने में। लेकिन बहुत ज़्यादा व्यवधान नहीं रहेगा, जल्दी ही हवाएँ थोड़ा-सा पश्चिमी हवाएँ रफ़्तार पकड़ेंगी और 11-12 बजे तक ये चलेंगी हवाएँ, तो कोहरा छँट जाएगा। इसके बावजूद दिन में थोड़ी धुंध बनी रह सकती है, धूप और धुंध का मिक्स मौसम रहेगा। अयोध्या के लिए इस विशेष बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिए और आनंद उठाते रहिए इन सुंदर दृश्यों का, इन सुंदर भजनों का, क्योंकि एक से एक भजन इंटरनेट पर मौजूद हैं और हर घर में, हर जगह ये भजन, ये दृश्य देखते, सुनते देखा जा सकता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।